एक बार और स्वागत है आप सभी का बंधनों की इस दुनिया में, जहां पर नए बॉन्ड बनते हैं और नए बॉन्ड बनते ही पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। लेकिन मैं दुर्गानंद कुशवाहा, आपका साइंस एजुकेटर, आपके साथ जो मेरा बॉन्ड है वो मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। हालांकि कुछ कारणों की वजह से मैं 2 दिन आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया, लेकिन आज से फिर हम आपके लिए अवेलेबल है और आज से पूरा का पूरा वीडियो डेली आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएंगे। और आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत दिखाते रहिए। और किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कतें आपको फील हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आप लोगों को पता है कि मैं आपका ज्यादा समय लेता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट काम का बात करता हूं और स्टार्ट करता हूं पढ़ाना, क्योंकि बकवास करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। तो पिछले दिन अगर हम बात करें, पिछले दिन का अगर हम बात करें तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एसिड के बारे में हमने जाना था कि भाई जो स्वाद में खट्टे होते हैं हम लोग उनको एसिड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना स्टाइल में था, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम होता है आर्हेनियस। वो थोड़ा सा नए अंदाज में एसिड को डिफाइन करते हैं और वो कहते हैं कि एसिड वे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है। तो हम लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि एसिड का मतलब होता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जब H पॉजिटिव हाइड्रोजन में मतलब पानी में रिलीज होता है तो वो H पॉजिटिव के रूप में नहीं रहता है, बल्कि वो H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और एक मिनट तो चलिए, थोड़ा एक दिक्कत आ गया था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आर्हेनियस सिंपल सा बात ये कहता है कि हम लोग एसिड उसको बोलने वाले हैं जो वाटर में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो H पॉजिटिव बनता है वो H पॉजिटिव डायरेक्ट H पॉजिटिव रूप में नहीं होता है, बल्कि वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो वाटर में H पॉजिटिव देता है यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, या नहीं तो आपका मन है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसिड वे पदार्थ होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देता है। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। तो ये जो सारा का सारा कहानी है ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बात किया था कि एसिड 2 टाइप के हो सकते हैं, एक का नाम होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या नाम होगा वीक एसिड। हम लोग ये बात किए थे कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब वीक एसिड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो एग्जांपल था ना। मान लीजिए अगर हम लोग कहे कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो एग्जांपल हो गया। या ऐसा बोल दीजिए कि वो मिनरल एसिड का एक खासियत है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है, थोड़ा सा बताओ, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, तो हम लोग सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसा एसिड होता है जिसको जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, ठीक है, यानी कि आयंस में कंप्लीटली टूटेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जो वाटर में घुलने पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स आयन देगा, ठीक है। तो वैसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड, ठीक है। तो यहां तक हमारा कहानी था लेक्चर 1 में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था वो आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि एसिड को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें से एक का क्या नाम है, वीक एसिड नाम है, ठीक है। वीक एसिड का मतलब हुआ कि ऐसा एसिड जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, ठीक है, यानी कि ढंग से पूरा 100% आयोनाइज नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे उसको वीक एसिड। और सेकेंड टाइप का जो एसिड है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है वैसा एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। बाकी एग्जांपल के बारे में मैंने आपको बताया था। वीक एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड, जो भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारा का सारा क्या है, वीक एसिड है। यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ कि जो भी मिनरल एसिड है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। जैसे HCl H2SO4 यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए नोट के फॉर्म में है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो मेन हमारा मुद्दा है
ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है ना, एसिड के गुण, हम लोग एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, ढंग से समझिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कुछ रिएक्शंस आपको याद करने होंगे बट वेरी इजी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, हम लोग जानते हैं कि एसिड के पास सॉवर टेस्ट होता है, यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, तो ये तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगा। ठीक है, देखिए जब हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंडिकेटर। ठीक है ना, तो जब हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एक इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर इस तरीके का पेपर होता है, आप लोग देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप मंगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लिटमस पेपर है। अब ये जो लिटमस पेपर है ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं, यानी जनरली दो होते हैं जो हमारे काम का है। ठीक है, उसमें से एक का कलर होता है ब्लू। ठीक है ना, एक ब्लू कलर का होगा और दूसरा क्या होगा, रेड कलर का होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, जब आप उसमें ब्लू को डालोगे, ठीक है, देखिए ये मान लीजिए इसमें एसिड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लू लिटमस था, हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाल रहे हैं। तो जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो देख सकते हैं आप लोग वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, तो आप लोग इसको एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, अनिल। ठीक है ना, याद रखना है, अनिल एक नाम है। ठीक है, ए मतलब एसिड, ए मतलब एसिड, नी मतलब नीला, नीला मतलब ब्लू, और एल मतलब लाल यानी कि रेड। ठीक है, यानी कि जो एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लू को रेड में कि रेड को ब्लू में, तो आप एक नाम याद रख लीजिए, अनिल। अनिल मतलब एसिड नीला को लाल कर देगा, एसिड नीला को लाल कर देगा, यानी कि एसिड ब्लू को रेड कर देगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो एसिड का पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकेंड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी आप एसिड को डालोगे वाटर में, ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एसिड है, उसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो क्या हो रहा है, आयंस में टूट रहा है, टूट रहा है ना, मतलब आयंस में टूट रहा है। तो उस आयंस के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, यानी कि वाटर है उसमें हमने एसिड डाला, तो अब उस वाटर में बहुत सारे आयंस आ जाएंगे, तो उस आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये बात याद रखना है, यानी कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस है वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होने का मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है ना, तो जब एक एसिड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूटता है और आयंस बनाता है, और इसी आयंस की वजह से ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो ये बात याद रखना है। ये भी एक अगला प्रॉपर्टी हो गया एसिड का, कि भाई एसिड का सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। उसका कारण ये है कि जब भी आप किसी एसिड को वाटर में डालोगे तो वो एसिड आयंस में टूट जाएगा, और उसी आयंस के प्रेजेंस की वजह से वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो यहां पर हमने तीन प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, आप लोग देख सकते हैं एक मेटल है, एसिड है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसका एग्जांपल ले, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल है जिंक। ठीक है, हमारे पास एक मेटल है जिंक, जब ये एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब ये जो ZnSO4 है ये है सॉल्ट, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये बात याद रखना है। और यह एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस एग्जांपल को गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जिंक है उन्होंने हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक कंपाउंड बन गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, और यह एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा याद कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
ठीक है ना। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये सिंपल सा बात है। अब देखिए सुनिए, मान लीजिए कि कोई भी मेटल है, अगर वो एसिड से रिएक्शन करेगा किसी भी एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस पक्का देगा। अब देखिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन गैस है। जैसे मान लीजिए कि मेटल है, तो भाई मेटल तो मेटल है, अब एसिड के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस एसिड में हाइड्रोजन पक्का है, ठीक है। यानी कि एसिड में हाइड्रोजन होगा ही, क्योंकि मेटल में तो हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर जिंक है, तो जिंक तो हाइड्रोजन नहीं है, जिंक तो जिंक है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बना रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसके एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि प्रत्येक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितना भी एसिड है उस सभी में एक कॉमन बात है, क्या, कि उसके पास हाइड्रोजन होगा। ये बात याद रखना है, कमाल की बात है, एकदम दिमाग में भर लीजिए इस बात को, कि दुनिया में जितना भी एसिड है उसके पास एक कॉमन बात है, क्या, कि सबके पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये बात हमको कैसे पता चला, तो पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर सभी एसिड के पास हाइड्रोजन नहीं होता तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ये बात याद रखना है। तो जितने भी एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, यह इस बात का प्रूफ है कि जितने भी एसिड होते हैं सभी एसिड के पास हाइड्रोजन गैस होता है। तो ये बात याद रख लेना है, ठीक है। तो कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहां पर देखिए, ये जो आपको एक्सपेरिमेंट एक दिख रहा है, ठीक है ना, यहां पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाला गया है, यानी कि जिंक डाला गया है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है। जब हम लोग यहाँ पर मतलब कैंडल लेकर के आए हुए हैं तो यहाँ पे जल रहा है और साउंड पैदा कर रहा है, पॉप साउंड, ठीक है ना, मतलब पटाखे की तरह जल रहा है यहाँ पर। तो ये एक्सपेरिमेंट ये दिखा रहा है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। और हमको कैसे पता चला हाइड्रोजन गैस बनता है, जब हम लोग जलता हुआ कैंडल लेकर के गए हैं तो ये गैस एकदम पटाखे की तरह आवाज कर करके जल रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना बड़ा नॉर्मल सा बात है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि जितने भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स, यानी कि जितने भी एसिड है उसमें क्या है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई सभी एसिड में ऐसा क्या बात है जो कॉमन है, यानी कि ऐसा क्या खासियत है जो सब एसिड में पाया जाता है, तो वो है कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सभी एसिड में एक कॉमन बात है कि जब आप उसको पानी में डालोगे तो वो H पॉजिटिव देगा। ये बात याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जितने भी एसिड है सभी के पास हाइड्रोजन होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। जितने भी एसिड है सभी के पास हाइड्रोजन होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जिसके पास हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास HCl है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है तो ये एसिड है, ठीक है। उसी तरीके से H2SO4 है, इसमें भी हाइड्रोजन है तो ये भी क्या है, एसिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज का बात करें C6H12O6, ठीक है, मान लीजिए कि हम इसका बात कर ले C6H12O6, तो देख लीजिए इसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है। ये बात याद रखना है, ये एसिड नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा बात हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना भी एसिड है वो सब में हाइड्रोजन है, ये पक्का बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिसके पास में हाइड्रोजन है वो सब एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास हाइड्रोजन है लेकिन जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं करेगा। तो जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा वही एसिड होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है ग्लूकोज और अल्कोहल, ठीक है, इसकी ये एसिड नहीं है, इसके पास एसिडिक बिहेवियर नहीं है, क्योंकि जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये H पॉजिटिव नहीं देगा। तो ये बात याद रख लेना है, ठीक है। तो बड़ा नॉर्मल सा बात है, इसको मिटा देता हूं ताकि जब आप लोग नोट बनाएंगे तो ढंग से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे विचार से आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, मेटल का एक बर्तन है, मान लीजिए कि ये बर्तन है हमारे पास, ठीक है, और ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि हम कोई ऐसा पदार्थ डाल रहे हैं जिसमें एसिड है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम दही डाल रहे हैं, ठीक है, कर्ड डाल रहे हैं। तो अभी तो हम पढ़े हैं कि भाई जैसे मान लीजिए ये दही है तो दही में क्या है, एसिड है,
ठीक है, तो ये एसिड क्या करेगा, इस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉइजनस पदार्थ बना ले मेटल के साथ रिएक्शन करके, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो जब अगर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि हमने मेटल के बर्तन में एसिड वाला पदार्थ डाल दिया, अब उस पदार्थ में जो एसिड मौजूद है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके कोई पॉइजनस पदार्थ बना लिया, तो जब हम लोग उसको खाएंगे तो हमारे बॉडी में हमारे हेल्थ को खराब कर सकता है, सिंपल, ठीक है। तो हम क्या सीखे, हम ये सीखे कि किसी भी एसिड से बने हुए चीज को, जैसे दही हो गया, विनेगर हो गया, लेमन हो गया, इसको मेटल के बने हुए बर्तन में नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये मेटल के साथ रिएक्शन करके पॉइजनस पदार्थ बना ले, ठीक है, जो हमारे हेल्थ को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। एक तो ये कारण हो गया, इसका एक और कारण हो सकता है, अगर मान लीजिए कि हमसे पूछेगा कि मेटल के बर्तन में हमें एसिड क्यों नहीं रखना चाहिए, चाहे एसिडिक सब्सटेंस क्यों नहीं रखना चाहिए, तो एक तो कारण ये हो गया कि भाई कोई पॉइजनस सब्सटेंस बना लेगा। एक और कारण हो सकता है, ये मान लीजिए फर्स्ट कारण है। सेकेंड कारण हो सकता है कि जो एसिड है ना वो कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है। कोरोसिव नेचर के होने का मतलब है कि जब आप इसको एसिड में डालोगे, मतलब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड मेटल को धीरे धीरे खाना चालू करता है, यानी कि धीरे 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 उसको गलाना चालू करता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत है, जिस बर्तन में आप रखोगे वो बर्तन धीरे 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 क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और उसमें से जो पार्टिकल्स है वो निकल निकल करके भोजन को खराब कर सकता है। तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये बात याद रखना है कि किसी भी एसिड से बने हुए चीज को मेटल के बर्तन में नहीं डालना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एसिड अगर मेटल के कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या मतलब है, CO3, ठीक है, या मेटल का बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। तो अगर कोई एसिड मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक एग्जांपल, यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है, ये मेटल का कार्बोनेट है, जब ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NaCl बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। NaCl क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। NaCO3 हो गया, ये भी HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये भी NaCl बना रहा है, CO2 बना रहा है और H2O बना रहा है। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, जब ये भी HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CaCl2 जो कि एक सॉल्ट है, वाटर बनाएगा और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा, ये बात याद रखना है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। तो यहां से हम लोग क्या सीखे, हमें ये सीखने को मिला कि अगर कोई भी मेटल का कार्बोनेट है चाहे मेटल का बाइकार्बोनेट है, तो अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। और CO2 का खास बात आप लोगों को याद है ना, ये आग बुझाने में मदद करता है, ठीक है ना, यानी कि ये फायर एक्सटिंग्यूशर में हेल्प करता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो CO2 की ये खासियत है। तो ये हो गया अगला प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी था। अब देखिए सुनिए, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा अगर कोई किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाता है, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा खा लिया, वो ओवर ईटिंग के कारण अगर उसको एसिडिटी हो गया, तो हम लोग उसको सलाह देते हैं कि भाई एक काम करो, तुम सोडा खा लो, ठीक है ना, तुम क्या खा लो, बेकिंग सोडा ले लो, बेकिंग सोडा। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का मतलब हुआ NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के लिए हम लोग उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी बंदा को एसिड बना हुआ है, तो मतलब एसिडिटी हुआ है, तो एसिडिटी होने का मतलब है कि उसको एस्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया है, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया है और हम लोग बेकिंग सोडा खाएंगे तो ये बेकिंग सोडा एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और सॉल्ट बना देगा, ठीक है, और बाकी CO2 और वाटर बना देगा। तो इससे हुआ क्या, ये जो एसिड था ये न्यूट्रल होकर के सॉल्ट बन गया, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, ठीक है ना। तो ये कहानी है। तो अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से परेशान है तो हम लोग उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा राहत फील होता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये अगला प्रॉपर्टी था। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, अगला नंबर वो क्या है, देखिए मेटालिक ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड। याद रखना है कोई भी मेटल का ऑक्साइड होगा ना तो वो बेस होगा, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक। एसिड बेस होता है ना, तो दो चीज है, एसिड और बेस। तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, यानी कि मेटल और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है,
तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ये बात याद रखना, यानी कि वो एक तरीके का बेस होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एग्जांपल है CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम क्या एक मेटल है, और कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि कैल्शियम का ऑक्साइड है, यानी कि मेटल का ऑक्साइड है। तो CaO ये क्या है, ये मेटल का ऑक्साइड है, याद रखना है। यानी कि ये एक तरीके का क्या है, बेस है। और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम जानते हैं कि जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और ये जो रिएक्शन है हम लोग इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनेगा। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा बात हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रॉपर्टी कि कोई भी एसिड है और बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल लिखा हुआ है NaOH, एक एसिड मतलब एक बेस है, ठीक है, HCl एक एसिड है, ये दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। इसका मतलब ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो ये भी एक एसिड का कैरेक्टर हो गया, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रॉपर्टी था एसिड का। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग एसिड का प्रॉपर्टी खत्म कर चुके हैं। अगला दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में। ठीक है, यानी तो छोटा छोटा चीज जो एसिड के बारे में बच गया होगा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में। जब एसिड बेस हम लोग खत्म कर लेंगे तब हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, और जब इंडिकेटर के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद फिर पीएच वगैरह, सॉल्ट, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी धन्यवाद।